हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कुष्ठ रोग यानी त्वचा से संबंधित विकार, इसमें सोरियासिस, एक्जिमा, हमेशा खुजली रहना, दाद होना, एक्जिमा होना या एक्ने रहना, ये सब देखने को मिलता है। कुष्ठ रोगियों को किस प्रकार के आहार का सेवन करना है और किन किन आदतों को छोड़ना है, आज हम ऐसे ही कुछ आहार और विहार के बारे में जानेंगे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। चिकित्सा के साथ साथ कुष्ठ विकारों में सबसे पहले हमें निदान परिवर्जन करना होता है और आहार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। निदान परिवर्जन का अर्थ होता है जिन जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न हुई है उन सभी संभावित कारणों को त्यागना, जिससे व्याधि और अधिक ना बढ़े। कुष्ठ रोग के सामान्य कारणों के संदर्भ में आयुर्वेद में बताया गया है विरुद्ध आहार का सेवन करना, जैसे दूध के साथ फलों का सेवन, जैसे अनार, पपीता, स्ट्रॉबेरी, या दूध के साथ नमकीन आहारों का सेवन, दूध के साथ मछली का सेवन, गर्म और ठंडा एक साथ खाना, पचने में भारी और शरीर में चिकनाई बढ़ाने वाली ड्रिंक्स यानी पेय का सेवन, जैसे मिल्क शेक्स, फ्रूट स्मूदीज या वेजिटेबल स्मूदीज। भोजन के बाद या अत्यधिक गर्मी के मौसम में व्यायाम करना, वमन यानी वॉमिटिंग, जैसे शरीर के प्राकृतिक वेग को रोकना। अगर किसी को कुछ खराब खाने की वजह से नोजिया है या वॉमिटिंग है और तुरंत ही एंटीएमेटिक्स लेकर उसे रोका जाए तो शरीर के भीतर ही ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होकर भविष्य में त्वचा से संबंधित व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। तेज गर्मी में से आते ही सीधा एसी में बैठना या ठंडा पानी पीना, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करना, कच्चे या आधे पके हुए आहार का सेवन जैसे सलाद या कच्चे स्प्राउट्स का सेवन, दिन में सोना और रोज़ाना या बहुत अधिक मात्रा में लंबे समय तक उड़द दाल, दही, मछली, नमकीन आहार, तिल या खट्टे आहार का सेवन करना अलग अलग तरह के त्वचा रोगों को इस प्रकार का आहार उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहले इन्हीं आहारों को और आदतों को त्वचा विकारों को ठीक करने के लिए छोड़ना है। इसके बाद किस तरह के आहार का उपयोग करना है उसका हमें ध्यान रखना है। त्वचा से संबंधित विकारों को जल्दी दूर करने के लिए हमेशा लघु आहार यानी पचने में हल्के आहार का सेवन करना है, जैसे मूंग दाल का, अनार का सेवन, जौ, परवल, बथुआ, लौकी और तुरई का भोजन में प्रयोग करना है। पचने में भारी आहार जैसे मशरूम, पनीर, दूध से बने आहार जैसे खीर या हलवा, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तिक्त शाक यानी कड़वी सब्जियों का उपयोग इन्हें पका करके करना है, जैसे करेले का, गिलोय की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, सहजन का प्रयोग, मेथी का प्रयोग करना है, त्रिफला और नीम का प्रयोग भी आहार में करना है। बाहर से भी त्रिफला के जल से या नीम की पत्तियों के पानी से रोजाना स्नान कर सकते हैं। भोजन पकाने के लिए देसी गाय के घी का प्रयोग करना है। रिफाइंड ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और अन्य तेल जैसे तिल तेल या सरसों के तेल का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना है। कुछ मात्रा में ताज़ा निकले हुए मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले बटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पुराने अनाज का भोजन में प्रयोग करना है, जैसे 1 वर्ष पुराने गेहूं, चावल या जौ का। नई फसल का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इनमें स्निग्धता होती है जो शरीर में अतिरिक्त चिकनाई बढ़ाएगी और पककर तैयार हुई नई फसल पचने में भी भारी रहती है। मूंग दाल का प्रयोग ज़रूर करना है। इसे पकाकर सूप के रूप में या दाल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। मसालों का प्रयोग कम मात्रा में करना है। त्वचा से संबंधित सभी विकार ठीक होने में लंबा समय लेते हैं और आहार विहार में थोड़ी सी गड़बड़ी से फिर से समस्या बढ़ जाती है।
इसलिए अगर आपको लंबे समय से कोई त्वचा का विकार है तो कोशिश करें कि हमेशा हितकर आहार विहार और दिनचर्या का ही पालन करें, क्योंकि स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसीलिए चरक संहिता में कहा गया है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, यानी सभी कार्यों को छोड़कर सबसे पहले शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।